वशिष्ठ भरत को समझाते हुए कह रहे हैं, वेद और पुराण आदि सभी शास्त्रों में सर्वसम्मति से कहा गया है कि पिता जिनको राज्य देता है उनका ही राज तिलक होता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि को त्याग दो, मेरे वचन को अपना हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को भी सुख मिलेगा और कोई भी पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में ही सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के वापस लौट आने पर तुम राज्य उन्हें सौंप देना और अपने सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। सभी मंत्री भरत जी को हाथ जोड़कर कह रहे थे और कह रहे थे कि आप गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा ही कीजिए। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कहने लगी, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पत्थर की लकीर के समान है। तुम्हें उसका आदर करना चाहिए और अपना हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराजा स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हे तात, तुम इस प्रकार अधीर मत हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के केवल एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और कठोर समझकर धीरज धरो। सारी माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर माथे लगाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस से भरी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग और दुख को भी ज्यादा बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उसी समय सभी अपनी ही सुध भूल गए। स्वाभाविक प्रेम की सीमा देखकर श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। फिर भरत जी धीरज धरकर कमल के समान अपने हाथों को जोड़कर अपने वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी की भी यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी उनको सिर माथे लगाकर अवश्य वैसा ही करना चाहूँगा, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, इसलिए मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, इस अपराध की मुझे क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिनाते। पिता स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम की चाकरी में है, जो मेरी माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। मेरे लिए इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़े के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जाप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। निश्चय ही मेरा हित इसी में है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं या भी आप स्नेह वश में होकर ही कह रहे हैं?